सभी दर्शकों को नमस्कार। कृषि दर्शन के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में आप खबरें खेती की और मंडी भाव तो देखेंगे ही, साथ ही जानकारी रहेगी मक्का फसल के बारे में। लेकिन उससे पहले कृषि जगत में चल रही गतिविधियों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं खबरें खेती की। महत्वपूर्ण कीटों की ऑनलाइन पहचान, चारा सुरक्षा के लिए प्रभावी तकनीक विकसित, विशिष्ट छिड़काव से केले का उत्पादन बढ़ा और कीटनाशकों का महिलाओं पर कहर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना ढोंडियाल। अब खबरें विस्तार से। दो राय नहीं कि अधिकांश कीड़े फसल को विभिन्न अवस्थाओं में प्रभावित करते हैं। किसान भाई अगर इन्हें समय रहते पहचान ले तो उनके नियंत्रण के उपाय संभव हैं। कृषि से जुड़े महत्वपूर्ण कीड़ों की पहचान कराती एक वेबसाइट तैयार की गई है। पेश है इस पर जानकारी देती एक रिपोर्ट। रबी की खड़ी फसलें इस समय नाजुक दौर में है। विशेषकर गेहूं की फसल तो पक चुकी है। इन फसलों पर ऐसे कीट भी घात लगाए हुए हैं जिन्हें बहुत से किसान भाई पहचान भी नहीं पाते हैं। इस दिशा में बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय कृषि उपयोगी कीट ब्यूरो द्वारा एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन पहल की गई है। उसने अपनी साइट पर महत्वपूर्ण कीटों की एक चित्र दीर्घा प्रस्तुत की है, जिसमें 500 प्रजातियों के 3000 से भी अधिक चित्र हैं। ये पहली और महत्वपूर्ण पहल है जो किसानों, कीट वैज्ञानिकों, शोध छात्रों आदि के लिए उपयोगी साबित हो रही है। बीतती ठंड के साथ देश के बड़े क्षेत्र में हुई बरसात का बेहतर प्रयोग सामने आया है। इसकी मदद से चारा फसलों के साथ वानिकी को वृद्धि दे पाना संभव होगा। आसमान से बरसती ये रिमझिम बरसात भले ही खड़ी फसलों को डराए, मगर कृषि वैज्ञानिकों ने इसके साथ लाभकारी तकनीक विकसित कर ली है। झांसी स्थित भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इस वर्षा जल का संग्रहण कर एकीकृत जल संभरण तकनीक द्वारा चारा सुरक्षा की ठोस शुरुआत की गई है। मूलतः कृषि वानिकी से जुड़ी इस तकनीक में जहां एक ओर ईंधन उपयोगी वृक्षों को शामिल किया गया है, वहीं चारा फसलों को भी महत्ता दी गई है। इसके आधार में जल स्रोत हैं जो बढ़वार में सहायक है। एक परीक्षण के परिणाम बताते हैं कि इस तकनीक से चारा उत्पादन में 208% की वृद्धि देखी गई। इन दिनों बाजार में केले की अच्छी आवक है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एक खास छिड़काव विकसित किया गया है जो केले के गुच्छों में बढ़वार पैदा करता है। केला उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का प्रिय फल है। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा केले के बेहतर उत्पादन के लिए किए जा रहे प्रयासों में हाल ही में नए शोध आ जुड़े हैं। तिरुचिरापल्ली स्थित राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र की शोध रिपोर्ट के अनुसार केले की पत्तियों पर यदि सल्फर उपयोग के साथ 0.5% फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाए, साथ ही 5 ग्राम बोरेक्स से मृदा उपचारित किया जाए, तो इसका सीधा प्रभाव फल गुच्छों पर पड़ता है। रिपोर्ट बताती है कि इस तरह से 19 किलोग्राम तक के भार का केले का गुच्छा प्राप्त हुआ। खड़ी फसल में पादप सुरक्षा के लिए प्रयोग की जाने वाली कीटनाशी दवाएं कीड़ों के अलावा मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इस दिशा में ग्रामीण महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किया गया है। देश भर में कीटनाशियों के कुप्रभाव को लेकर सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है। इसी श्रृंखला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कीटनाशी के महिलाओं पर प्रभाव को लेकर विशेष परीक्षण किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कीटनाशी उपयोग के दौरान महिला कृषकों की त्वचा और सांस द्वारा कीटनाशी प्रवेश कर जाते हैं। परिणामतः कम अवधि की समस्याएं उभरती हैं। इनमें सिर दर्द, आंखों में जलन, जी मचलाना, सांस में तकलीफ प्रमुख है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी।
मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी राजस्थान में बारिश होने की उम्मीद है। अगले 24 घंटों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक तथा केरल में बारिश हो सकती है। ये लो, और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। और अब देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए देखते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल जमशेदपुर झारखंड की मंडी में न्यूनतम 2800 से अधिकतम 2900 रुपये प्रति क्विंटल रहे और इम्फाल मणिपुर की मंडी में 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा सथूर तमिलनाडु की मंडी में 1050 से 1100 रुपये और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की मंडी में 1800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। मक्का सुरजापुर छत्तीसगढ़ की मंडी में 1320 रुपये प्रति क्विंटल रहे और राजकोट गुजरात की मंडी में 1325 से 1605 रुपये। इसके अलावा लोहरदगा झारखंड की मंडी में 1300 से 1400 रुपये और उसीलमपट्टी तमिलनाडु की मंडी में 1950 से 2350 रुपये। गुड़ बहादुरगढ़ हरियाणा की मंडी में 2200 रुपये प्रति क्विंटल रहे और फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश की मंडी में 2640 से 2660 रुपये। इसके अलावा पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 3100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। सेब झज्जर हरियाणा की मंडी में न्यूनतम और अधिकतम 7000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा अरूर केरल की मंडी में 11000 से 11200 रुपये और सरहिंद पंजाब की मंडी में 4000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रहे और संभल उत्तर प्रदेश की मंडी में 5030 रुपये प्रति क्विंटल रहे। केला कलान वाली हरियाणा की मंडी में 1500 से 1600 रुपये और मुक्कम केरल की मंडी में 1700 से 2000 रुपये। इसके अलावा इम्फाल मणिपुर की मंडी में 2900 से 3100 रुपये। टमाटर सूरत गुजरात की मंडी में 200 से 500 रुपये और चीका हरियाणा की मंडी में 300 से 600 रुपये। इसके अलावा हरिपद केरल की मंडी में 800 रुपये प्रति क्विंटल रहे। प्याज पुरुलिया पश्चिम बंगाल की मंडी में 1050 से 1100 रुपये और कांताबाजी ओडिशा की मंडी में 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहे। इसके अलावा बरवाला हरियाणा की मंडी में 1100 से 1200 रुपये। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात की मंडी में न्यूनतम 8250 से अधिकतम 9450 रुपये प्रति क्विंटल रहे और अरूर केरल की मंडी में 7600 से 7800 रुपये। अदरक सरहिंद पंजाब की मंडी में 4000 से 7000 रुपये और नारायणगढ़ हरियाणा की मंडी में 3500 से 4500 रुपये। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा।
घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान को अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि ये हम सब के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। देश में हरित क्रांति लाने के लिए किसानों की मेहनत को भुलाया नहीं जा सकता। आज हम न केवल देश में खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम इसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी कमा रहे हैं। खाद्यान्न में धान और गेहूं के बाद मक्का ही ऐसी फसल है जिसका देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। इस फसल को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए और इसकी बारीकियां और गुणों को जानने के लिए पिछले दिनों पूसा संस्थान में मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों के किसानों ने और खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों के किसानों ने भी भाग लिया। उत्पादन की दृष्टि से 9 लाख मोती जड़ी मक्का का धान और गेहूं के बाद तीसरा स्थान है, जहां एक और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार अग्रणी हैं, तो वहीं उत्पादन के हिसाब से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक बाजी मारे हुए हैं। कभी उपेक्षित रही मक्का आज अपनी गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन के लिए लोकप्रिय हो रही है। मक्का को स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न के रूप में खासी पहचान मिल चुकी है। इसकी संकुल और संकर किस्में किसानों के बीच अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बीज उत्पादन तकनीक में उत्पादन में बढ़ोतरी कर दिखाई है। नई दिल्ली स्थित मक्का अनुसंधान परियोजना निदेशालय मक्का अनुसंधान की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है, तो वहीं विशिष्ट और किसान हितकारी शोध कार्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा देश भर के किसानों को भी पहुंचा रहा है। मक्का अनुसंधान निदेशालय के अंदर मक्का के सभी पहलुओं के ऊपर हमारे यहाँ पर शोध का कार्य किया जाता है। शोध के साथ साथ हमारा एक मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष से जितने भी किसान हैं उनको मक्का के उत्पादन तकनीक के बारे में भी हमारे यहाँ पे बहुत ही रेगुलर रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है। मक्का के विषय में अगर कहा जाए तो पिछले कुछ सालों से 2 बहुत ज़बरदस्त बदलाव आए हैं। पहला बदलाव तो ये है कि जो मक्का की उत्पादकता है वो लगभग पिछले 10 साल में लगभग डबल हो गई है, और इसका मुख्य कारण ये है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उसको भारत के किसान ने अपनाया है, नंबर 1। नंबर 2, जो इम्प्रूव्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड बीज है, उसकी उत्पादन क्षमता और किस्म के बीज से कहीं ज़्यादा है, 25 से 30% उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसान को उसी अपने एरिया से ज़्यादा मुनाफा कमाने की मौका मिलता है। दूसरा जो बदलाव आया है वो ये है कि पहले मक्का का उत्पादन ज़्यादातर ग्रेन के लिए किया जाता था। आज मक्का का उत्पादन एक, जैसे मैंने बताया कि स्पेशलिटी कॉर्न, विशेष मक्का के रूप में किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल जो स्पेशलिटी कॉर्न है उसका पार्टीज़ में, होटल्स में, और जो बहुत एक एलीट ग्रुप है, एलीट ग्रुप उसको कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड एकाएक कई गुना बढ़ गई है। और किसान भाई अपने उस तरह का मक्का उगाने के बाद अपना जो मुनाफा है वो लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा उसमें कमाने की क्षमता रखता है, अगर वो सभी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे। जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, ये पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से हम समय समय पर किसानों को यहाँ पे बुलाते रहते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि जब फसल खेत के अंदर खड़ी हो उस वक्त हम ट्रेनिंग का प्रोग्राम करें, लेकिन किसी कारणों की वजह से कई बार ये संभव नहीं हो पाता है।
लेकिन इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो भी किसान, चाहे वो जिस भी प्रदेश से आएँ, जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मक्का के बारे में हम किसान को उपलब्ध करवाएं। उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट से ट्रेनिंग करवाते हैं। उसके साथ ही जो किसान भाइयों का भ्रमण करवाते हैं किसान के खेतों पे। मक्का अनुसंधान निदेशालय में आदिवासी उपयोजना के तहत विभिन्न प्रदेशों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात के किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिज्ञासु किसानों ने उत्साह के साथ भाग लिया। साथ ही नई जानकारी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों से जानकारी भी ली। जैसा कि हम अगर इस ट्रेनिंग की बात करें तो हमने इस ट्रेनिंग के अंदर 3 मुख्य बिंदु लिए हैं। पहला, मक्का का बीज उत्पादन, दूसरा मक्का की उत्पादन तकनीक और तीसरा मक्का के अंदर वैल्यू एडिशन यानी कि मूल्य संवर्धन। इसके तहत जितने भी किसान भाई हमारे अलग अलग प्रदेशों से आए हैं उनको हम आसपास के गांव में लेके जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही स्पेशलिटी मक्का की खेती की जा रही है। वो जगह यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर के करीब दूर है और वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसान जो है बहुत स्पेशलिटी कॉर्न यानी कि बहुत मुख्य ख़ास किस्म का मक्का उगाते हैं। जितने भी किसान भाई यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको पहले यहाँ पे लेक्चर दिया जाता है, पूरी थ्योरी बताई जाती है कि कैसे फसल को उगाना है। उसके बाद उनको प्रैक्टिकल के लिए हम आसपास के गांव में लेके जाते हैं। उसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि किसान को ये विश्वास हो जाता है कि जो लोग ये बताए हैं हमें ट्रेनिंग के अंदर, वो पूरा कार्य ऑलरेडी सभी कुछ किसान आसपास के क्षेत्रों में उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है, साथ साथ उन किसानों से बातचीत करने का मौका मिलता है कि वो जो किसान भाई हैं वो किस तरह से अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर अपनी मुनाफा कमा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा आदिवासी किसान भाइयों बहनों के उत्थान के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है आदिवासी उपयोजना, अंग्रेजी में उसको ट्रैवल सब प्लान बोलते हैं। और इस कार्यक्रम को भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे आदिवासी भाइयों बहनों का संपूर्ण विकास हो सके। इसी के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए भी इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ही द्वारा मक्का अनुसंधान निदेशालय को मक्का के क्षेत्र में विकास के लिए कार्य दिया गया है और इसे हमारा मक्का अनुसंधान निदेशालय भली भांति कार्यान्वित कर रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के खेती में उपयोग में आने वाले इनपुट्स जैसे कि बीज, उर्वरक, उसके बाद कुछ छोटे छोटे मशीन जैसे कि मेज सेलर जिसे मक्का छिलक यंत्र भी कहते हैं, कहीं कहीं पर स्टोरेज बिन और छोटे छोटे इस तरह के मशीनों का वितरण किया जा रहा है, जिससे कि मक्का की खेती बड़े ही आसानी ढंग से किसान भाई कर सके। इस वर्ष मक्का अनुसंधान निदेशालय द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों के आदिवासी किसान भाइयों बहनों के लिए 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उत्तरी पूर्वी भारत से लेकर गुजरात और जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक के किसान भाग ले रहे हैं, महिलाएं भी भाग ले रही हैं। और किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए मक्का से बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं घरों में, जिसके लिए किसी उद्योग धंधे की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्वालिटी प्रोटीन मक्का है जिसका प्रोटीन दूध के प्रोटीन के जैसा होता है और खाने के लिए सबसे अच्छा होता है। तो इसके लगभग 100 व्यंजन घरों में बना सकते हैं और महिलाएं इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। उसके बाद बेबी कॉर्न के भी लगभग 50 व्यंजन बनाए जा सकते हैं, स्वीट कॉर्न के भी लगभग 50 व्यंजन घरों में बनाए जा सकते हैं। और इसमें से कुछ व्यंजन हम लोग इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान
प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा ही बनवाते हैं और वो इसे सीख करके अपने घरों में जा करके महिलाओं को भी सिखाते हैं और कोशिश करते हैं जो इस तकनीकी का और प्रचार प्रसार हो। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है जो ये लोग खुद तकनीकी जान करके इसे अपनावें और अन्य किसान भाइयों को जो पड़ोसी हैं उनको भी प्रेरित करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो और लोग लाभान्वित हों और आमदनी बढ़े, संपन्नता बढ़े। मक्का बीज उत्पादन तकनीक एवं मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी किसानों एवं महिलाओं को प्रमाण पत्र के साथ मक्का के उन्नत बीज तथा उत्पादन उपकरण प्रदान किए गए। हम लोग यहाँ पे दिल्ली में मक्का की खेती के बारे में सीखने के लिए आए, जिससे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न के बारे में सीखा और मशरूम की खेती कैसे की जाती है उसके बारे में भी सीखा है और बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न से कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके बारे में भी सीखा। और इसको सीखने के बाद में हम अपने गांव में जाकर के अपने खेती में जाकर के इसका थोड़ा काम करके देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ पे इसका फसल हो सकती है या नहीं। मुझे खेती के बारे में कुछ जानकारी नहीं था, यहाँ आने पर मुझे बहुत बड़ी जानकारी मिला। मक्के के बारे में विशेष मैं जानकारी प्राप्त किया और मैं जा कर के गाँव में ये सारी खेती को करूँगा। मैंने यहाँ आकर देखा है कि इस अनुसंधान में सभी तरह की बीज के बारे में जाना है और सबसे अच्छा मेरे को ये लगा यहाँ पे कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में निकला है, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न। इनके बारे में मैंने पहली बार सुना है यहाँ का। हमें 3 दिन तालीम ली और निर्देशन किया, क्लास किया है, उसमें सभी कुछ माहिती प्राप्त हुई है और माहिती लेके वापस मैं गुजरात जा रहा हूँ और मक्का की खेती में बदलाव लाऊंगा। मैं यहाँ मक्का का प्रशिक्षण 3 दिवसीय शिविर में आया हूँ और यहाँ हमें मक्का की बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न और के बारे में बताया गया है और इस सब का यहाँ प्रशिक्षण दिया गया तथा हम लोग को यहाँ से हरियाणा भी लेके गए थे सर लोग, जहाँ हम लोगों ने मक्का का वो बेबी कॉर्न के बारे में देखा और वहाँ हमें हरियाणा में मशरूम की खेती भी जाके वहाँ हम लोग देखे जो बहुत बढ़िया थे, जिसको हम लोग जाके अपने गांव में अपनाएंगे और हमारे आसपास के सभी किसान भाइयों से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप लोग भी ऐसे खेती अपनाएं। देश के हर राज्य में अपनी जड़ें जमाती मक्का आज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की पहली पसंद बन चुकी है। जन जन के मन में समाई मक्का अपनी गुणवत्ता के कारण स्वाद, सलाद और स्वास्थ्य का आधार बन चुकी है। तो भला आप पीछे क्यों? मक्का उत्पाद और बाजार को जानिए, प्रशिक्षण लीजिए और आय का स्रोत तलाशिए। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। पता आपने नोट कर ही लिया होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम में दी गई जानकारियों का भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने विचारों से भी हमें ज़रूर अवगत कराएंगे। कल के कार्यक्रम में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात और अब घड़ी की सुइयों का मिल रहा है इशारा कि आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है हमारा। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।